गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट टॉपिक जो था हमारा वो हमने नेशनल इनकम के वेरिएबल्स पे किया था। ठीक है, नेशनल इनकम के वेरिएबल्स मैंने आपको कैटेगरी बता दी थी। बेटा कैटेगरी कौन कौन सी है? एक मार्केट प्राइस की कैटेगरी है, दूसरी दूसरी वाली कौन सी कैटेगरी थी हमारी? फैक्टर कॉस्ट की कैटेगरी। तो आज हम एक शॉर्ट वीडियो में ही थोड़ा जल्दी से सीखते हैं कि कैसे वेरिएबल्स को इंटर कन्वर्ट किया जाता है, कैसे वेरिएबल को हम एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक टेबल की मदद से हम सीखेंगे कि कैसे वेरिएबल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टेबल को सीखने के लिए या तो देखो कन्वर्जन का मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ, टेबल की हेल्प से भी और प्लस इसके साथ साथ जो लॉजिकल कन्वर्जन होता है वो भी इसमें सीखेंगे। पर टेबल जो है वो आपसे गलती कभी भी नहीं होगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ऐसे एक बॉक्स बनाना है, तो दो लाइन ऐसे सीधी लगानी है, तो दो लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल एंड दो लाइन वर्टिकल थ्रू करेंगे। मतलब टोटल आपके पास ये नाइन बॉक्स या चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इन नाइन बॉक्स पे कैसे करना है? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम जी एन एम डी। जी एन एम डी, और जहां से आपने जी शुरू किया है उसी पे आप साइन कर देंगे प्लस का। ठीक है बेटा, जी का मतलब ग्रोस, एन का मतलब नेशनल और मार्केट प्राइस ऑफ दैट यू एमपी से मार्केट प्राइस। देन दूसरी साइड में साइन माइनस का और एन डी एफ सी, एन से नेट, डी से डोमेस्टिक एंड एफ सी से फैक्टर कॉस्ट। और बेटा बीच में आते हैं आइटम जो कि कन्वर्जन के दौरान प्लस या माइनस होते हैं। ठीक है, देखिए इन दोनों के बीच में आइटम आता है डेप्रिसिएशन का, यहाँ पे आइटम होता है NFIA और यहाँ पे आती है NIT। NIT का मतलब ठीक है, तो देखिए अब हम सबसे पहले जो शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई है NFIA, इसको कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एन। ठीक है, जो हमने डोमेस्टिक इनकम के टाइम में प्लस किया था यहाँ स्टार्टिंग वाले वीडियो में। NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए किसी भी एसेट की ग्रॉस वैल्यू हो और हमें नेट वैल्यू पे ट्रांसफर होना हो, बेसिकली आप सभी जानते हैं तो क्या करते हैं, हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। उस एसेट को परचेज करने में कितना साल हो गया, उसका कितना लेवरेज हो जाता है, उसको माइनस करेंगे तो उसकी नेट वैल्यू पे पहुंच जाते हैं। पर यहाँ पे कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं कि प्लस करना है माइनस करना है कैसे करना है, इसी वजह से टेबल बनाएंगे। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको एक कन्वर्जन करके दिखाता हूँ। फर्स्ट जीडीपी एमपी से मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ एनएमपी एफसी को। ठीक है, जीडीपी एमपी से कन्वर्जन किसका कर रहे हैं? एनएमपी एफसी। इसका जरूरत कहाँ पड़ेगी इसकी? बेटा नेशनल इनकम निकालोगे तो उसमें फॉर्मूले लगेंगे और फॉर्मूले के बाद आपको वेरिएबल निकालने पड़ेंगे, तब आपको यूज आएगा कन्वर्जन। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन, उसका यूज आएगा जब आप नेशनल इनकम के फॉर्मूले यूज करेंगे, तब उसमें कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। तो जीडीपी एमपी से कन्वर्जन चाह रहे हैं एनएनपीएफसी का। ठीक है, आपको पता है एनएनपीएफसी क्या होती है? हमारी नेशनल इनकम की होती है। ठीक है, तो देखिए कन्वर्जन कैसे करना है, स्टेप्स देखिए। सबसे पहले आपको इक्वल टू का साइन लगाना है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए क्या करना है, इक्वल टू का साइन लगाया, राइट हैंड साइड हम क्या करेंगे, वो वैल्यू रखेंगे जो होगी। मुझे कन्वर्ट किसको करना है? जीडीपी एमपी को, तो मैं जीडीपी एमपी को राइट हैंड साइड में रखूंगा। द टर्म व्हिच इज बीइंग कन्वर्टेड, जिसको हमें कन्वर्ट करना है, जिस टर्म की वैल्यू है उसको राइट हैंड साइड में रखेंगे इक्वल टू के, और जिस टर्म की वैल्यू निकालनी है
उसको रखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में। भाई मुझे एनएनपीएफसी पे जाना था, मतलब उसकी वैल्यू निकालनी है, तो एनएनपीएफसी को लेफ्ट हैंड साइड रख दिया। वही मेरे पास जीडीपीएमपी की वैल्यू थी, तो मैंने इसको कहां रख दिया, राइट हैंड साइड में। ठीक है, इसके बाद कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। ग्रॉस वैल्यू है, नेट पे जाना है, जी से कहां मूव कर रहे हैं, एन पे। देखिए जी से एन पे, साइन क्या है, माइनस, आइटम क्या है, डेबिट। ठीक है, दूसरा डी से एन पे, डी से एन पे, साइन प्लस आइटम एन एफ। ठीक है, तीसरा बी से भी कुछ नहीं होगा, एमपी से एफसी, एमपी से एफसी, बेटा साइन माइनस का आइटम एनआईटी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, फॉर्मूला क्या होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स का, बेटा इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है, जो सर्विसेज पे दिया जाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। जब आप टैक्स में से, सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडी होती है एक तरीके की छूट दी जाती है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। जब गवर्नमेंट आपको कुछ डिस्काउंट, मान लीजिए आप कुछ ऑफ कर देते हैं कि आप कम प्राइस पे सेल की, सब्सिडी दो तरीके से दी जाती है, डायरेक्ट प्रोड्यूसर को देते हैं या कंज्यूमर को देते हैं। ठीक है, कंज्यूमर के अकाउंट में भी भेज सकती है गवर्नमेंट और प्रोड्यूसर के अकाउंट में भी भेज सकती है, बट मिलती है हर एक चीज में। जैसे एलपीजी पे आती थी, आपके अकाउंट में आती थी डायरेक्टली, आप 1100 रुपए का एलपीजी सिलेंडर खरीद के लेके आए। ठीक है, 1100 रुपए का सिलेंडर खरीद के लेके आए, बदले में 500 रुपए वापस आपके अकाउंट में आ गए। एलपीजी कितने का पड़ा आपको, 600 रुपए का, वही आपकी सब्सिडी होगी 500 रुपए। ठीक है, तो सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है प्रोड्यूसर और हाउस को, दोनों सेक्टर। तो देखिए ये हमारी टेबल है और इससे हमारा ये फॉर्मूला हो गया है तैयार। ठीक है, तो कुछ ये कन्वर्जन हमें जरूरत पड़ेगी, हम किसी भी वैल्यू पर कन्वर्ट कर सकते हैं। जीडीपी से एनडीपी जा सकते हैं, एनएनपी जा सकते हैं, जीएनपी जा सकते हैं, कोई भी वेरिएबल का कन्वर्जन करना हो टेबल बनाइए और जो रूल्स बताए हैं उसको नोट कर लेना ध्यान से। पहले इक्वल टू का साइन, जो वैल्यू होगी वो राइट हैंड साइड, जो वैल्यू निकालनी होगी लेफ्ट हैंड साइड, और राइट से लेफ्ट मूव करना है, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ चलना है, और यहाँ पे साइन देके साइन लगाना है, आइटम देके आइटम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी होने वाली है फॉर्मूले। ठीक है, अब हम मेथड स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम के। सबसे पहले फॉर्मूला समझेंगे, फिर उसके क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, थैंक यू।